ने गली के भीतर नालियों पर अवैध कब्जा कर चबूतरे बनवा लिए थे, जिन्हें तोड़कर गली को चौड़ा किया जा रहा है। इस समय तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं वो चौड़ीकरण सड़क की हो रही है। यहाँ पर गलियों पर अवैध गली के नालियों पर अवैध कब्जा करके चबूतरे अपने अपने घर के बाहर, जिसको आप रैंप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बनाए गए थे। और उसके बाद से जब पता चला तो प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। सुबह 4 बजे ही पीला पंजा आपको अवैध कब्जे पर दिखाई पड़ रहा है। ये तोड़फोड़ ये चल रही, प्रशासन अपने आगे जगह तंग बताता वो तोड़ के चलेगा, बस और कोई बात नहीं। कितने घर है? यही घर है जो दिख रहा है आपको, 10-15 16 घर। यहाँ के लोग खुद तोड़ रहे हैं, नगर पालिका की टीम आई हुई है? नगर पालिका की टीम। ये तो हम बटोल रहे हैं अपना सामान, अपने घर का आगे कुछ वो तोड़ के चलेगा, ये तो हम ही लोग बटोल रहे हैं। क्या बताया? संभल के शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है। सुबह सुबह लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ किया, वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। प्रशासन ने मंदिर पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर और अब पुलिस और प्रशासन मंदिर से सटे मकानों का नक्शा चेक करेगा। इसके लिए नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिक्रमा के लिए आसपास का स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा। और अब आपको खबर बेंगलुरु से बताते चले। दरअसल बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में मराठा हल्ली में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता, जिसकी बात कर रहे हैं, और ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। तो बड़ी खबर है जो इस समय आपको दिख रही है। पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। सास और साले को गिरफ्तार प्रयागराज की यूपी से किया, यूपी के प्रयागराज से किया गया, उत्तर प्रदेश के, और वहीं पत्नी को गिरफ्तार किया गया है बेंगलुरु से ही। बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार हो गई हैं। कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तीनों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद देखना होगा कि जो सबूत और जो सवाल घूम रहे हैं अतुल सुभाष के सुसाइड से रिलेटेड, और जो वीडियो बनाया गया था 1.5 घंटे का, जो व्हाट्सएप मैसेजेस अपने रिलेटिव्स को अतुल ने भेजा था, उसके और जो भी पुलिस कार्रवाई में जो सवाल उठे हैं उन सबको इनसे पूछताछ की जाएगी 14 दिन में। अगर पुलिस को लगता है कि वो संतुष्ट हो गई है, ये लोग घुमा नहीं रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, इनकी संदिग्ध भूमिका नजर आएगी, उसके बाद आगे कुछ देखा जाएगा। फिलहाल इन तीनों को जिसके ऊपर आरोप लगा था वो अब पुलिस गिरफ्त में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बताते चले। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में आज शाम 4 बजे महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति को 236 सीटें मिली और महाविकास अघाड़ी 39 सीटों पर सिमट गई। और उसके बाद से एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम तो पहले पता चल गए, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार में आज जो शाम पता चल रहा है कि आज शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा, उसमें किसका किसका नाम हो सकता है, इसको लेकर हलचल थोड़ी तेज हो चुकी है।
लेकिन आज शाम बताया जा रहा है कि इस पर पर्दा जो है वो उठ जाएगा। फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। शपथ ग्रहण के लिए फोन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के जिन विधायकों को फोन आए हैं उनके नाम है नितेश राणे, चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, पंकजा मुंडे, गणेश नाइक, इसके अलावा शिवेंद्र राजे भोसले, गिरीश महाराज, जय कुमार रावल को भी फोन आया है। बीजेपी के अलावा एनसीपी अजीत गुट के भी कई नेताओं को फोन कॉल आए। एनसीपी नेता आदित्य तटकरे को फोन आया। एनसीपी नेता बाबा साहेब पाटिल, नहररी झिरवल को शपथ ग्रहण के लिए कॉल आया। हसन मुशरीफ और दत्ता मामा भरणे को भी फोन आया है। तो तमाम वो नाम है जो हेडलिस्ट में है, जिनको कॉल्स गई हैं, चाहे वो शिवसेना से हो, एनसीपी से हो, अजीत पवार गुट से, तो इनको कॉल्स गई हैं। अब भरसक माना जा रहा है कि जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा महायुति का, तो शपथ में ये सारे नाम सामने आएंगे जो शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, ये बात भी सवाल उठ रहे थे और उठते ही हैं जब सरकार बनता है। लेकिन ये भी सरकार ने क्लियर कर दिया था कि गृह विभाग तो हमारे पास रहेगा और वित्तीय विभाग हमारे पास रहेगा। उसके अलावा अब ये देखना है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, तो अपने साथियों को भी खुश करना है, उनको भी आप रूठे नहीं रहने दे सकते हैं। और उसके बाद से अब यह देखा जाएगा कि आज जब 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें किन किन को क्या किन किन का पहले तो नाम होगा मंत्री पद में और किन को क्या विभाग मिलते हैं, इसकी तो बाद में बात होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार आज बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष हमारे माननीय अमित भाई है, माननीय देवेंद्र जी है, बावनकुड़ी जी, सबका आभार कि मुझे आज मैसेज आया है। मैं एक फ्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान के 75वें साल पर चल रही चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं। क्या कुछ और कहा है उस दरमियान जब वो जवाब दे रहे थे, वो आपको सुनाते हैं। संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सर्वहित दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। और एक पीढ़ी आगे चले और उस पीढ़ी ने क्या किया, भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना,
ये जिनकी आदत हो गई थी, और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री शांति सुरक्षा से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा होंगे। इसके अलावा बस्तर में ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वो सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे, वहीं नक्सल प्रभावित इलाके लोगों से बातचीत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को गृह मंत्री प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे। ऐसी संभावना है कि अमित शाह नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव भी जा सकते हैं। अबूझमाड़ या पूर्वती गांव जाने की भी चर्चा है और इस इलाके में सेना का बेस कैंप स्थापित किया जाना है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिड़मा के गांव भी जा सकते हैं, जो नक्सली सरेंडर किए हुए हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, जहां पर देखिए उनका स्वागत भी किया गया जोरदार, और उसके बाद से आगे बढ़ते हुए आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। मुख्य गृह मंत्री अमित शाह का नक्सली प्रभावित इलाकों से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली सरेंडर करे हैं उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावी एरिया है और अधिकतर आपने देखा कि जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती है। कभी हमारे जवान उसमें शहीद होते हैं तो कभी हमारे जवानों को उसमें कामयाबी हासिल होती है। अधिकतर ऐसा होता है कि जवान उसमें कामयाबी उन्हें हासिल होती है और नक्सलियों को ढेर करते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा जो घटना घटित हुई जिसमें मुठभेड़ हुई और तमाम नक्सलियों को घेर कर और उन्हें सरेंडर करने को मजबूर किया गया, आज उनसे गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे बातचीत बैठक भी हो सकती है अमित शाह की। और चलिए अब बात अलवर से